दोस्तों ये है नोटपैड कोर्स का आखिरी भाग। इस वीडियो में मैं आपको सिखाने वाला हूँ कि नोटपैड में जो हेल्प मेनू दिया गया है, इस हेल्प मेनू में कई तरह की चीज़ें हैं जिसमें ये सारे ऑप्शन दिए गए हैं: व्यू हेल्प, सेंड फीडबैक और अबाउट नोटपैड। तो इन तीनों चीज़ों के बारे में हम सीखेंगे और इसका डिटेल में जानकारी मैं आपको इस वीडियो में बताने वाला हूँ कि आखिर इन तीनों ऑप्शन का उपयोग हम क्यों करते हैं और किस तरह से इसका उपयोग किया जाता है। इससे पहले जितने भी ऑप्शन मैंने आपको सिखाए हैं उन सभी ऑप्शन का अलग अलग वीडियो चैनल पर प्लेलिस्ट में और कोर्सेस में अवेलेबल है। इसके शुरुआत से लेकर एक से लेकर पूरे 26 पार्ट बनाए गए हैं, तो उन सभी 26 पार्ट में नोटपैड का पूरा कोर्स शामिल किया गया है। अगर आपने नोटपैड नहीं सीखा है और आप बिल्कुल शुरुआत से सीख रहे हैं तो पूरा कोर्स सीखने के लिए मेरे चैनल पर जाकर हर एक वीडियो को आप देख सकते हैं। वहाँ पर आपको पूरा का पूरा कोर्स मिल जाएगा। अब चलिए आज का ये वीडियो स्टार्ट करते हैं और आपको मैं ये सारे ऑप्शन सिखाता हूँ। तो हेल्प मेनू के बारे में पूरी तरह से सीखने के लिए ये वीडियो लास्ट तक ज़रूर देखिए ताकि हर एक चीज़ आपको अच्छे तरीके से समझ में आए। तो चलिए आज का ये वीडियो स्टार्ट करते हैं। इसके लिए सबसे पहले आपको अपने कंप्यूटर में नोटपैड चालू कर लेना है। नोटपैड चालू करने के बाद यहाँ पर आप देख सकते हैं कि एक नई खाली फाइल आ चुकी है। इस नए खाली फाइल में अभी हमें कुछ भी टाइप नहीं करना है क्योंकि हमें यहाँ पर टाइपिंग करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। हमें सिर्फ सीखना है हेल्प मेनू के इन सारे ऑप्शन के बारे में। और इससे पहले मैंने आपको यहाँ पर फाइल, एडिट, फॉर्मेट और व्यू जितने भी ऑप्शन यहाँ पर अवेलेबल हैं इन मेनू के अंदर, वो सारे ऑप्शन अलग अलग वीडियो बनाकर सिखा दिए हैं। अब यहाँ पर हेल्प मेनू के अंदर आप देख सकते हैं टोटल 3 ऑप्शन अवेलेबल है। पहला है व्यू हेल्प, दूसरा है सेंड फीडबैक और तीसरा है अबाउट नोटपैड। तो यहाँ पर जब हम पहले ऑप्शन पे क्लिक करते हैं तो हेल्प खुलता है और हेल्प खुलने के लिए यहाँ पर हमारे कंप्यूटर में इंटरनेट का कनेक्शन होना ज़रूरी है। अभी यहाँ पर मेरे कंप्यूटर में इंटरनेट कनेक्ट नहीं है। अगर यहाँ पर मैं व्यू हेल्प पे क्लिक करता हूँ तो ये यहाँ पर किसी ब्राउज़र में खुलेगा और यहाँ पर आप देख सकते हैं कि इंटरनेट ना होने के कारण ये नहीं खुला। तो सबसे पहले आपको क्या करना है, अपने कंप्यूटर में इंटरनेट कनेक्ट कर लेना है। तो यहाँ पर मैं इंटरनेट कनेक्ट कर देता हूँ। जैसे ही मैंने इस पर क्लिक किया यहाँ पर वाईफाई आ चुका है और इससे मैं कनेक्ट कर देता हूँ। अब इसे कनेक्ट करने के बाद जैसे यहाँ पर ये कनेक्ट हो जाएगा फिर मैं आपको हेल्प मेनू में व्यू हेल्प कैसे चालू किया जाता है और उसका क्या काम है ये मैं आपको सिखाऊंगा। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे इंटरनेट कनेक्ट हो चुका है। अब यहाँ पर हेल्प मेनू में जाना है और व्यू हेल्प पे क्लिक करना है। तो जैसे हम व्यू हेल्प पे क्लिक करेंगे तो ये ब्राउज़र में जाकर ओपन हो जाएगा और यहाँ पर हमें नोटपैड से रिलेटेड जो भी हेल्प चाहिए, यानी कि नोटपैड के अंदर अगर हमें कोई भी चीज़ नहीं आ रही है या फिर उसे डिटेल में जानना है, समझना है उसके बारे में, तो यहाँ पर नोटपैड का पूरा स्क्रीन खुल जाता है और यहाँ पर इंटरनेट पर आप जाकर कोई भी चीज़ आसानी से सर्च कर सकते हैं। नोटपैड के बारे में जो कुछ भी आपको चाहिए, जो भी हेल्प चाहिए, वो सारे हेल्प के यहाँ पर लिंक आपको दिखाई देंगे। तो इस लिंक पर क्लिक करके आप नोटपैड में जो भी सीखना चाहते हैं वो आप सीख सकते हैं। तो इस तरह से यहाँ पर जो भी आपको हेल्प लेना है गूगल में आप आसानी से यहाँ पे सर्च करके नोटपैड के बारे में सीख सकते हैं, उसकी जानकारी इकट्ठी कर सकते हैं। अब मैं इसे बंद कर देता हूँ। तो इस तरीके से हेल्प मेनू में ये जो पहला ऑप्शन दिया है व्यू हेल्प, ये काम करता है, यानी कि हम हेल्प ले सकते हैं इंटरनेट से। उसके बाद दूसरा ऑप्शन दिया है सेंड फीडबैक। जब हम इस पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पर कंप्यूटर के अंदर एक स्क्रीन खुलता है और इस स्क्रीन में यहाँ पर फीडबैक का एक टैब खुलेगा। इसमें हम नोटपैड से रिलेटेड जो भी फीडबैक देना चाहें वो सारे फीडबैक यहाँ पर दे सकते हैं। और यहाँ पर भी इसे चालू करने के लिए आपके कंप्यूटर में इंटरनेट का कनेक्शन होना ज़रूरी है। जब यहाँ पर इंटरनेट कनेक्ट होता है तो यहाँ पर ये ऑटोमेटिक इस तरह से स्क्रीन आ जाएगा और यहाँ पर आप जो भी फीडबैक देना चाहें वो यहाँ पर टाइप कर सकते हैं। जैसे यहाँ पर लिखा है एंटर योर फीडबैक, समराइज योर फीडबैक, उसके बाद यहाँ नीचे लिखा है एक्सप्लेन इन मोर डिटेल। आप डिटेल में यहाँ पर बताना चाहें या फिर शॉर्ट में बताना चाहें तो ये सारी चीज़ें आप यहाँ पर बता सकते हैं और नेक्स्ट पे क्लिक करेंगे तो ये ऑटोमेटिक आगे के प्रोसेस पे ले जाएगा। यहाँ पर आपको ईमेल से लॉगिन करना होगा और ये चीज़ है खाली फीडबैक देने के लिए, बाकी इसका और कोई भी यूज
नहीं है। यानी कि आपने नोटपैड में क्या सीखा या फिर आपको नोटपैड कैसा लगा, कैसे कितना अच्छा फीचर्स है, ये सारी चीज़ों से रिलेटेड आप फीडबैक देना चाहें तो ये फीडबैक आप दे सकते हैं। इसकी कोई ज़रूरत भी वैसे नहीं पड़ती। अगर आप अपनी इच्छा से देना चाहें तो इसे कर सकते हैं। फिर तीसरा ऑप्शन यहाँ पर दिया है अबाउट नोटपैड। जैसे आप इस पर क्लिक करेंगे तो आपको नोटपैड के बारे में, यानी कि यहाँ पर जो नोटपैड आपके कंप्यूटर में इंस्टॉल है, इस नोटपैड के बारे में पूरी जानकारी आपको दिखाई देगी। तो इस पर मैं क्लिक करता हूँ। जैसे ही मैंने इस पर क्लिक किया तो यहाँ पर नोटपैड का ये टैब खुल चुका है और इसमें यहाँ पर नोटपैड के बारे में लिखा हुआ है। यहाँ आप देख सकते हैं कि मेरे कंप्यूटर में विंडोज़ 10 इंस्टॉल है, विंडोज़ 10 ऑपरेटिंग सिस्टम है, इसलिए यहाँ पर बता रहा है कि विंडोज़ 10 है। उसके बाद यहाँ पर माइक्रोसॉफ्ट विंडोज़ लिखा हुआ है, क्योंकि ये जो बनाया है नोटपैड ये माइक्रोसॉफ्ट कंपनी ने बनाया है, इसलिए यहाँ पर माइक्रोसॉफ्ट विंडोज़ लिखा हुआ है। और इसके नीचे यहाँ पर इसका वर्जन लिखा हुआ है कि कौन से वर्जन का यहाँ पर ये इंस्टॉल है। और नीचे यहाँ पर कॉपीराइट सी लिखा है और गोल बना है, इसका मतलब कॉपीराइट होता है। माइक्रोसॉफ्ट कॉरपोरेशन ऑल राइट्स रिजर्व, इसका मतलब ये है कि इसकी जो कॉपीराइट है वो माइक्रोसॉफ्ट कंपनी के पास है, इसके अलावा और कोई भी इसका उपयोग नहीं कर सकता, कोई भी बिना उसके परमिशन के इसे इंस्टॉल नहीं कर सकता। तो ये चीज़ माइक्रोसॉफ्ट कंपनी ने बनाया है, ये चीज़ यहाँ पर दिया हुआ है। इसके बाद यहाँ पर विंडोज़ के बारे में थोड़ा डिटेल में बताया है कि ये किस तरह की चीज़ें हैं, तो ये आप पढ़कर इसे आसानी से समझ सकते हैं। यानी कि इसी के बारे में, नोटपैड के बारे में थोड़ी सी जानकारी दी गई है। उसके बाद यहाँ पर नीचे लिखा है दिस प्रोडक्ट इज़ लाइसेंस अंडर द माइक्रोसॉफ्ट सॉफ्टवेयर लाइसेंस। तो ये जो है ये माइक्रोसॉफ्ट सॉफ्टवेयर के लाइसेंस में रजिस्टर्ड है, इसे बिना परमिशन के कोई भी इसका फिर से उपयोग अपनी कंपनी के नाम से नहीं कर सकता। तो ये सारी चीज़ें यहाँ पर बताई गई हैं नोटपैड के बारे में। तो ये जिसने भी बनाया है, यानी कि जो नोटपैड बनाया गया है, तो ये माइक्रोसॉफ्ट कंपनी में ही बनाया गया है और इसे बिना किसी परमिशन के उपयोग नहीं किया जा सकता। माइक्रोसॉफ्ट कंपनी वाले इसका लाइसेंस देते हैं, तभी इसका उपयोग कंप्यूटर में किया जाता है। तो इस तरह से आपने यहाँ पर सीखा नोटपैड के बारे में। और यहाँ पर सबसे नीचे X3 लिखा हुआ है, ये मेरे कंप्यूटर का नाम है, यहाँ पर मैंने लिखा था। तो इसे मैं चेंज कर दूंगा कभी भी तो ये चेंज हो जाएगा। यहाँ पर अगर मैं कंप्यूटर का नाम यहाँ पे विंडोज़ रखता हूँ तो यहाँ पे विंडोज़ आ जाएगा, यहाँ पर कोई रोहित नाम रखता हूँ तो रोहित आ जाएगा। तो यहाँ पर जहाँ से मैंने इस कंप्यूटर को ख़रीदा था तो वहाँ पर X3 नाम की कंपनी है, X3 टेक्नोलॉजीज़, इसलिए यहाँ पर X3 लिखा हुआ है। तो इस तरह से यहाँ पे पूरी जानकारी दी गई है। इसे बंद करने के लिए यहाँ पे आप क्लोज बटन पे क्लिक कर सकते हैं और इसे ओके बटन पे क्लिक करेंगे तो भी ये यहाँ पर बंद हो जाएगा। अब यहाँ पर इस पूरे कोर्स में आपने सीखा कि फाइल मेनू के अंदर जितने भी ऑप्शन अवेलेबल है इसका क्या उपयोग है, इसके शॉर्टकट की का क्या उपयोग है। उसके बाद एडिट मेनू में यहाँ पर जो भी ऑप्शन दिए हैं, जो भी शॉर्टकट की दिया हुआ है, इन सब का क्या उपयोग है। फॉर्मेट के अंदर जितने ऑप्शन है ये, व्यू के अंदर जितने ऑप्शन है ये, और हेल्प के अंदर जितने ऑप्शन है ये सारी चीज़ें मैंने आपको अलग अलग वीडियो में बनाकर पूरी तरह से सिखाया है, समझाया है। हर एक ऑप्शन को डिटेल में पूरी तरह से एक एक स्टेप बताया है। और यहाँ पर जो ऊपर टाइटल बार दिया है, मेनू बार दिया है, स्टेटस बार दिया है, ये जो पूरा वर्क एरिया है, टेक्स्ट एरिया है, साइड में जो स्क्रॉल बार आता है, यहाँ पर जो मिनिमाइज मैक्सिमाइज क्लोज बटन है, यहाँ नीचे जो टास्क बार है, ऐसी बहुत सारी चीज़ें मैंने आपको हर एक वीडियो में अलग अलग तरीके से पूरा डिटेल में समझाया है। वो सारी चीज़ें अगर आपको नहीं आती है तो आप चैनल पर जाकर कोर्सेस में और प्लेलिस्ट में इसका पूरा कोर्स है, पार्ट नंबर 1 से लेकर पूरा पार्ट नंबर 26 तक, तो वो सारी चीज़ें आप देखकर पूरा कोर्स सीख सकते हैं। आज ये कोर्स ख़त्म हो रहा है, यानी कि नोटपैड का जो कोर्स मैंने शुरुआत से चालू किया था, तो ये पूरा का पूरा कोर्स आज ख़त्म हो रहा है। और इसके बाद अब मैं एक नया कोर्स चालू करने वाला हूँ और वो है MS पेंट। तो MS पेंट कंप्यूटर के अंदर किस तरह से चालू होता है, किस तरह से बंद होता है, किस तरह से उसके अंदर जितने भी टूल दिए गए हैं उन सभी टूल्स का उपयोग होता है, ये सारी चीज़ें मैं आपको MS पेंट के कोर्स में सिखाऊंगा। यहाँ शुरुआत से लेकर पूरा एक एक पॉइंट, एक एक टूल, हर एक चीज़ आपको डिटेल में सिखाऊंगा। तो अगर आप ये कोर्स भी सीखना चाहते हैं तो आगे आने वाले वीडियो को ज़रूर देखिए, ताकि हर एक चीज़ के बारे में अच्छे तरीके से आप सीख सकें और दूसरों को भी सिखा सकें। तो मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।